चलिए देखते हैं कि 4 मौलिक कर्तव्य 11 के 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से। पहला मौलिक कर्तव्य बोलता है कि संविधान का क्या करें, पालन करें, तथा पहला क्या बोल रहा है, संविधान का पालन करें, और दूसरा उनके आदर्श संस्थाएं राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। पहला चीज देख लीजिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहले ही आपका क्या है, ये किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि संविधान क्या है, राष्ट्र से संबंधित है। तो पहला क्या करना है, हमको संविधान का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारा मूल कर्तव्य है कि आप क्या करें, संविधान को पढ़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं, जो एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से एक न प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, और इस वीडियो से ही आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जरूर आपका प्रश्न जो है छूटेगा नहीं या फिर गलत नहीं होगा। पहला क्या बोला, संविधान का पालन करें या फिर उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रगान की धुन बजती है तो आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां पर आप सावधान की मुद्रा में, जब तक राष्ट्रगान समाप्त नहीं होता तो आप उनके सम्मान में क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो ये कौन से मौलिक कर्तव्य है, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य ये है कि राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, दूसरा चीज लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजय रखना तथा उनका सम्मान करना। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने भी प्रेरित किया, ऐसे प्रेरक वाक्य, ऐसे जो नारे होते हैं, ऐसे जो क्या होते हैं, कोट्स होते हैं, उनको क्या करना, उनके आदर्श को हृदय में संजो कर रखना तथा उनका सम्मान करना हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना तथा उनकी रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या होता है, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर देश सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना। देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। चौथा लिखा हुआ है, देश की रक्षा करना, क्या करना, देश की रक्षा करना तथा यदि आह्वान किया जाए तो देश सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना, ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। देखो यहां तक की अगर मैं बात करूं, जो इतने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो मौलिक कर्तव्य है ये लिखा हुआ है किसमें, ये इसको मैं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य में पढ़ सकता हूं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। छठवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य, पांचवां जो मौलिक कर्तव्य है, भाईचारे की भावना का विकास करना। किसकी विकास करना, भाईचारे या फिर भातृत्व की भावना का विकास करना तथा जो क्या हो, पंथ भाषा तथा किससे परे हो, धर्म वर्ग प्रदेश से परे हो तथा ऐसी भावनाओं का त्याग करना जो कि स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। क्या बोल रहा है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य, पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य, समाज की गौरवशाली परंपराओं तथा सामाजिक संस्कृतियों की रक्षा करना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समाज की गौरवशाली परंपरा, जो हमारी परंपराएं होती है उसको क्या करना, बनाए रखना तथा सामाजिक संस्कृतियों की सुरक्षा करना। संस्कृति का मतलब होता है ऐसी संस्कृतियां जो हमको क्या करती है, सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है ऐसी संस्कृतियां जो हमें जोड़कर रखती है, उस प्रकार की संस्कृति को कहा जाता है सामाजिक संस्कृति। जो जोड़कर रखने वाली संस्कृति को क्या कहा जाएगा, सामाजिक संस्कृति कहा जाता है। क्लियर है। तो हमारा ये कौन सा छठवां मौलिक कर्तव्य है कि देश की जो गौरवशाली परंपरा होती है और जो सामाजिक संस्कृतियां होती है उसको क्या करना, सुरक्षा करना हमारा कौन सा है, मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य, पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें नदी, जल, वन तथा वन्य जीवों का संवर्धन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा जिसमें नदी, जल, झील, वन्य जीव का संवर्धन तथा प्राणी मात्र पर दया करना, ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, सातवां मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानववाद ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। देखिए मानववाद का मतलब है कि हम मानव होने के नाते क्या करें, प्राणी मात्र पर क्या करें, दया भाव रखें। ठीक है, और सही चीज मतलब तर्क करें, हर चीजों को तर्क करके क्या करें, निर्णय ले। दूसरा, ज्ञानार्जन की भावना का विकास। ज्ञानार्जन की भावना का विकास से मतलब ये है कि हमें ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास हमेशा होना चाहिए। मैं किसी चीज को जानता हूं तो यही सर्वज्ञ है, इस प्रकार की भावना नहीं होना चाहिए। यानी कि हमेशा ज्ञानार्जन की भावना
का विकास करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये कौन सा मौलिक कर्तव्य होता है, ये हमारा है कौन सा 8वां मौलिक कर्तव्य। 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। क्या बोल रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है कि देश की जो भी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं उसकी रक्षा करना भी हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। तथा हिंसा मतलब मन कर्म वचन से किसी की भी बारे में गलत सोचना क्या कहलाता है, हिंसा होता है। इस प्रकार की भावना से हमको क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्लियर है। 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से निरंतर उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ना। देखिए ये तो हो जाएगा, देखो भाईचारे की भावना, समाज की गौरवशाली, पर्यावरण और वैज्ञानिक, ये जो हो जाएगा किसके प्रति कर्तव्य हो जाएगा। और ये सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर्यावरण के प्रति कर्तव्य में आता है। लेकिन अगर इसको मैं बात करूं 10वां और 11वां, तो ये स्वयं के प्रति कर्तव्य आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से आप निरंतर उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ते रहे, ये हमारा क्या है, स्वयं के प्रति कर्तव्य है और हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाना हर अभिभावक का क्या है, कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होता है। और इसको कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो साथियों ये तो था हमारा मौलिक कर्तव्य, जिनसे जुड़ी सारी चीजों को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोगों की बहुत जल्दी जो है याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मौलिक कर्तव्य से संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों को एक जगह पर मिल गई होंगी। आप इसे नोट करके रख लीजिए ताकि इसको 2-3 बार बार पढ़ेंगे डेली तो आपको मौलिक अधिकार से संबंधित सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में देखने को मिलता है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 51 क में देखने को मिलता है। कि अगर आप लोगों से पूछे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अगर आप लोगों से पूछे कि संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। लेकिन संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। तो संविधान में जो है 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज मैंने बताया कि जो मौलिक कर्तव्य होता है वो क्या होता है, वर्तमान में कितने हैं, 11 है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या अगर मूल संविधान में पूछे तो शून्य थे। कई बार क्या होता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी ऐसा प्रश्न पूछता है तो लोग क्या कर देते हैं, 10 या फिर 11 ऑप्शन मार के आ जाते हैं और घर में आकर देखते हैं तो उसका आंसर क्या हुआ, गलत हुआ रहता है। ठीक है। तो ये तो था मौलिक कर्तव्य से संबंधित वो सारी जानकारियां जो मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित वो सारी जानकारियां आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।